नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन अप में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आ रहा हूं जिसका आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे। खास तौर पे वो अभ्यर्थी जिन्होंने 2022 अक्टूबर में अपना पेट का पेपर दिया था। उनको ये लग रहा था कि हमसे पेट तो दिलवा दिया है सरकार ने, अक्टूबर में हम पेपर दे के आए, इतनी जद्दोजहद करके आए हैं, भीड़ में गए हैं, 50 दिक्कतों का सामना किया है, लेकिन उस पेट को दिए हुए आज हमारे 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन उस पेट का फ़ायदा क्या? आखिर कोई वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपके उसी पेट के संदर्भ में इस साल की पहली वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाल दी है। वो वैकेंसी किस चीज़ की है? ग्राम पंचायत अधिकारी। जी हाँ, ये यूपी SSC के तहत भर्ती करी जाएगी, जिसका नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी 2023। और 2023 की भर्ती, इसका मतलब आपका पेट कौन सा डिपेंड कर रहा है? 2022 वाला। ठीक, तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे भर्ती होगी, कौन कौन लोग एलिजिबल है, कितने पद हैं, कितनी फीस है, इसके सारे बारे में अभी हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पदों की संख्या। तो बेटा अगर पदों की संख्या की बात करी जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके टोटल है 1468। अब 1468 आपके टोटल पोस्ट हैं, उसमें जनरल के लिए कितनी है? 849 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 139 पोस्ट है। सबसे मेन चीज़ है ये, क्योंकि जनरली आप जब कोई वैकेंसी देखते होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जनरल के लिए होती है, फिर ओबीसी के लिए होती है, फिर SC ST के लिए होती है। लेकिन इस वैकेंसी में क्या हुआ? ओबीसी 139 है, लेकिन SC की पोस्ट कितनी है? 356 पोस्टें हैं, और ST के लिए मात्र 7 पोस्ट है, और EWS जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है उनके लिए 117 पोस्ट जो है वो आपकी रिजर्व करके रखी गई है। ठीक है, तो ये सब हो गई आपकी 1468 पोस्ट हैं टोटल। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम वैकेंसी भी नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये आपकी इसी तरीके से आती है, 1400, 1500, 1300 इसी तरीके से आती है। जैसे आप वीडियो का ही देख लीजिए, वीडियो की 1500 वैकेंसी के आसपास आई थी जो आपका री एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए उस हिसाब से आपकी वैकेंसी सही है। योग्यता की बात करी जाए तो 10+2 विथ SSC। देखिए ट्रिपल्स अभी तक ये हो रहा था कि कई लोग ये अपना दिमाग में बना के चल रहे थे कि अब जब से पेट लेने लगे हैं तब से SSC की वैल्यू खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है, SSC की वैल्यू आज भी उतनी ही है जितनी की पहले होती थी। बस आज क्या हुआ है, SSC के साथ में पेट की वैल्यू बढ़ा दी गई, यानी SSC तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पेट भी होना चाहिए। अब पेट का कैसा क्या है वो भी अभी आगे चर्चा की जाएगी। आयु की बात करी जाए तो 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 40 साल, जो कि आपका लगभग हर यूपी SSC के एग्जाम में मांगा जाता है। आरंभ तिथि जो है वो 23 मई 2023, यानी अभी जो आपका 23 तारीख आने वाली है, इस 23 तारीख से आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट डेट जो है वो है हमारी 12 जून 2023, लेकिन इसको कहीं ना कहीं बढ़ा के अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि सिर्फ फीस जमा होनी है, फीस जमा होने के लिए वो 12 से बढ़ा के 19 भी जा सकती है। 12 तो है ही है, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि वो 19 कर दी जाएगी। 19 तारीख तक आपको हर हाल में अपनी फीस जमा करनी है। शुल्क की बात की जाए तो 25 रुपए सभी वर्गों हुए। तो अब आप समझेंगे तो बहुत सस्ता फॉर्म है, मजा आ गई। बेटा मजा नहीं आई है, ये आपकी इनिशियल फीस है, यानी ये आपकी शुरुआती शुल्क है कि 25 रुपए आपको हर बच्चे को देने हैं जिसने भी पेट का पेपर दिया हुआ है, जिसके पास अपना पेट का स्कोर कार्ड है, वो हर बच्चा जो है 25 रुपए देगा। सबको 25 रुपए भर के अपना फॉर्म एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन आवेदन कैसे करना है? आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। पेट का प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है ये, इससे कह सकते हैं बेटा देखिए अगर हम लोग बात करें तो 25 रुपये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता है। 25 रुपये आप देखिए यहाँ पे एक पॉलिसी अपनाई गई है। क्या? पेट का रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों ने कराया था? 37,50,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब अगर ये पूरे के पूरे 37.5 लाख, हम कह रहे हैं 37.5 लाख पेपर देने नहीं गए, चलो मान लेते हैं इसमें से पेपर कितनों ने दिया है? 30 लाख ने दिया है। 30 लाख ने तो बेटा दिया ही होगा हर हाल में। जब 30 लाख लोगों ने पेपर दिया है और एक बच्चे की फीस कितनी है? 25 रुपए है यहाँ पे, तो अगर हम इसकी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बन जाएगा 7,50,00,000 रुपए। सोचिए 30 लाख बच्चों ने सिर्फ अगर पेपर दिया है और हर बच्चे का जिसने भी पेट का पेपर दिया फीस कितनी ली जा रही है? 25 रुपए ली जा रही है। यानी टोटल गिरी हुई हालत में एट एनी कॉस्ट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंच जाएगा? 7,50,00,000 रुपए। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा? क्या ये सबके सब जितने 30 लाख बच्चे सब एलिजिबल होंगे? जी नहीं,
उसी के लिए दिया गया है 15 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट। बेटा यहीं पे आपको अपने कॉमन सेंस का अगर आपने लगा लिया, मैं अभी आपको जो चीज बताऊंगा अगर आपने वो चीज समझ ली तो आप इस रुपए को देने से बच सकते हैं। बेटा फालतू में किसी भी चीज पे पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता होना चाहिए कि आप जिस चीज की प्रिपरेशन, आप 25 रुपए जमा करोगे, फिर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, पता चला बाद में शॉर्ट लिस्ट होनी, कट ऑफ निकली, उसमें आपका नंबर ही नहीं है। तो इससे अच्छा अगर आपने इतने दिन कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करी होती तो शायद उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। तो उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 15 गुना बच्चे, 15 गुना बच्चे होंगे आपके नंबर ऑफ पोस्ट के, यानी कि 1468 पोस्ट हैं, तो इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? 15 गुना बच्चों को फॉर्म के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए 25 रुपए लिए जाएंगे 30 लाख बच्चों से, लेकिन 1468 का 15 गुना कितना हो जाएगा? 0, 12, 102, 2, 10, 2, 7, 22, यानी लगभग 22,220, या हम कैसे बहुत ज्यादा अगर खींच खाच के मान लेते हैं तो चलो 25,000 मान लेते हैं। कितने बच्चे सिर्फ एलिजिबल हैं? सिर्फ 25,000 बच्चों में से ये 1468 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो बेटा अगर हम इस 30 लाख बच्चे में से 25,000 माइनस कर दें तो कितने बच्चों का नुकसान होगा आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पे बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप रेंज में हैं या नहीं हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम मानते हैं 1468 में 25,000 बच्चा बुलाया जाएगा। फॉर्म कितने लोगों ने भरा था? 37.5 लाख लोगों ने भरा था। ठीक, 37.5 लाख। आपका जब पेट का स्कोर कार्ड आया होगा तो उसमें आपने देखा होगा किसी बच्चे के कितने नंबर हैं? 72 नंबर हैं, और उसका परसेंटाइल कितना है? 96, 97 है। किसी बच्चे के 76 नंबर है, उसका परसेंटाइल कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 99 है। तो यही चीज आपको समझनी है, इसी से पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। देखिए 96 परसेंटाइल का मतलब है कि टोटल फॉर्म का 4% बच्चा आपसे आगे है। अब आप हिसाब लगाओ, 37,50,000 का 1% कितना हुआ जाके? 37,50,000 का 1% जो होगा वो आपका होगा 37,500। समझ सकते हैं आप? 37,500 वो बच्चे हैं जिनके परसेंटाइल 99 हो रखे हैं। और बेटा इतने बच्चे भी नहीं सेलेक्ट करने, सेलेक्ट कितने करने हैं? सिर्फ 25,000 करने हैं। ठीक, तो यानी ये सिर्फ एक तरीका है 25 रुपए जमा करा के अपनी फंडिंग को बढ़ाने का, और कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, आप भी जानते हैं 30 के 30 लाख बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते, ना शॉर्ट लिस्ट होंगी। शॉर्ट लिस्ट में आपको फिर बता रहा हूं, क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 गुना बच्चा वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। 15 गुना बहुत ज्यादा खींच खांच के अगर कर लेंगे तो बेटा 25,000 बच्चा हो जाएगा। 25,000 से ऊपर बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, और 37.5 लाख में 25,000 होना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितने बच्चों के नंबर 75 के अप्रॉक्स हैं, 74 है, 75 है, 76 है, ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि 25,000 में उनका नाम होगा। और ऐसे बच्चे मेरा मानना है कि जरूर 25 रुपए खर्च करें और अपना फॉर्म भरें, क्योंकि उनका नाम होने के चांसेस 100% है। लेकिन अब जिनके 70 नंबर हैं या 65 नंबर हैं या 60 नंबर हैं, तो बेटा देखिए उम्मीद पे तो फिर दुनिया कायम है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप भी 25 रुपए भर सकते हो। 25 रुपए देखा जाए तो 25 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। 25 रुपए बड़ी चीज कब बन जाती है? इस कॉन्सेप्ट में बन जाती है जब सबके सब 25 रुपए दे देते हैं। ठीक है, तो आप भी भरना चाहें भर सकते हैं, लेकिन बेटा देखिए झूठी उम्मीद देने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके चांसेस ना के बराबर हैं जिनके ये नंबर हैं कि उनको आगे का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, क्या 25 रुपए ही देने पड़ेंगे? जी नहीं, 25 रुपए तो सबसे लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे लास्ट में शॉर्टलिस्ट होके आएंगे उनसे 185 रुपए या शायद 225 रुपए, जितने का भी फॉर्म होगा उतना रुपए और लिया जाएगा, तब उनका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। उसके बाद उनको पेपर देने का मौका मिलेगा। यानी टोटल ये मिला के आपका जो फॉर्म पड़ेगा लगभग 225 के आसपास का आपका फॉर्म ये पूरी तरीके से पड़ रहा है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम लोग वेतन की बात करें, यानी जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी है उसकी सैलरी कितनी होती है, तो उसकी सैलरी जो है वो 21,700 से शुरू होती है और 69,100 रुपये तक जाती है। यानी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 21,700 रुपये मिलेंगे, जो कि ठीक ठाक सैलरी है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है इस समय, वैकेंसी आ नहीं रही है, तो बेटा जो मिले वो आपको कैप्चर करनी चाहिए। परीक्षा की तिथि की अगर बात करें तो परीक्षा की जो टेंटेटिव डेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी SSSC ने जो इससे पहले एग्जाम कराया, जैसे आपका लेखपाल वाला कराया था, उसके बाद अभी हाल ही में वन दरोगा का पेपर हुआ है, तो अगर हम लोग उसको एनालिसिस करके देखते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो अभी तो ये 25 रुपये वाला फॉर्म निकला है। 25 रुपये वाले फॉर्म निकलने के लगभग आपका देखा जाए तो 12 जून तक तो यही पैसे कटेंगे। 12 से 19 जून के बाद यानी लगभग जुलाई में आपको निकल के आएगी फाइनल शॉर्टलिस्ट, यानी कट ऑफ कितनी गई है, कितने कट ऑफ तक के बच्चे जो फॉर्म भर सकते हैं, कितने कट ऑफ के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। फिर उनका फॉर्म फिल होगा, उसके लिए लगभग 15 से 20 दिन का टाइम तो देना ही देना पड़ेगा उधर। यानी हम लोग मान के चल सकते हैं कि पूरा जुलाई जो है वो आपका निकल जाएगा फॉर्म फिल होने में। उसके बाद अगस्त से सितंबर, इसीलिए मैंने 2 महीने लिखे, यानी अगस्त हो सकता है कि लास्ट अगस्त से या सितंबर मिडिल से आपके पेपर जो है वो इसका करा दिया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे सेलेक्ट करते हैं। अगर 25,000 बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ये पेपर आपका 2 शिफ्ट में हो सकता है, या हो सकता है एक ही शिफ्ट में करा दिया जाए, क्योंकि 25,000 वैकेंसी, 25,000 बच्चा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दिक्कत तब आती है जब आप वही 1 लाख के आसपास बच्चा, जैसे लेखपाल में 8,000 वैकेंसी आई थी और 30 गुना बच्चा सेलेक्ट किया था, यानी 2,40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। उस कंडीशन में क्या हुआ था कि 2 दिन तक पेपर आपका हो सकता है। वीडियो का फॉर्म आ रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 19-20 लाख के आसपास बच्चा है, तो उसमें भी आपका 2 शिफ्टों में और 2 दिन लगातार पेपर हो सकता है। लेकिन 25,000 बच्चों में अब ये डिपेंड करता है ना कितने कट ऑफ जाती है। अगर कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि एक ही दिन में पेपर हो जाएगा। अगर कट ऑफ कम जाती है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा अगर खींचेगा तो 2 दिन चलेगा, ठीक है। और बाकी ज्वाइनिंग और रिजल्ट जो है वो तो फिर आयोग के हाथ में, क्योंकि आयोग कि रिजल्ट वाली बात पे बेटा मेरे ख्याल से तो आप लोग भरोसा ना करें, क्योंकि आप लेखपाल का देख चुके हैं। लेखपाल में बताया गया था हम लोगों को कि आपको नवंबर-दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, लेकिन अभी 2023 शुरू हो चुका है और अप्रैल-मई चल रहा है। अब आपका रिजल्ट आया है, वो भी अभी शॉर्ट लिस्ट बच्चे आए हैं 24,000, बाकी अभी आगे प्रोसेस बचा हुआ है। तो रिजल्ट की इतनी कोई जल्दी नहीं होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, या हो सकता है जल्दी हो भी जाए, क्योंकि 2024 में चुनाव है, तो सरकार पूरी तरीके से कोशिश करेगी चुनाव से पहले ये भर्ती कंप्लीट करा दी जाए। तो फिलहाल जो बच्चे इस रेंज में हैं 99 परसेंटाइल वाली, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों से फाइट नहीं करनी है। ये भी नहीं आपके सामने 5-6 लाख 10 लाख फॉर्म पड़ा है ना, बहुत कम फॉर्म होगा। और आप मान के चलिए, क्योंकि ये इलेक्शन के क्लोज की वैकेंसी है, तो 100% ये वैकेंसी किसी भी कीमत पे 99% मेरे ख्याल से तो मुझे पूरा भरोसा है कि इलेक्शन के होने से पहले ये वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये वीडियो था ग्राम पंचायत अधिकारी के संदर्भ में, कैसे वैकेंसी आई है, कितने पद हैं, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपने कई सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले, और इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।